हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी सेट एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन बच्चे आ गया है और जनवरी के महीने में आपका एग्जाम के लिए तिथि निर्धारित की गई है कमीशन की तरफ से। अगर आप सभी बच्चे भी उसमें शामिल होना चाहते हैं, और 2 दिन से मैं बच्चों के कमेंट्स देख रहा हूं कि बच्चे सब्जेक्ट के विषय में अभी अनभिज्ञ हैं, सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के विषय में डाउट है, बच्चों को संदेह है कि सर क्या हम एलिजिबल होंगे, और एलिजिबल होंगे तो किस विषय से होंगे, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं बच्चे जो एक्चुअली हमारी दो दो मेन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। कई ब्रांच ऐसी हैं हमारी मास्टर डिग्री के अंदर जो केमिस्ट्री में भी आती हैं, बायो में भी आती हैं। तो एमपी सेट के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके मान्य है, आपने मास्टर डिग्री जिस विषय से की है वो आपका कौन से सब्जेक्ट में पढ़ता है बच्चे, वो आपको बता देता हूं। देखिए बच्चे, अगर आपको केमिकल साइंस से ये एग्जाम देना है, आपको अगर केमिकल साइंस से ये एग्जाम देना है, तो फिर उस केस में आपके पास में कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन से विषय होने चाहिए, यानी मास्टर डिग्री में आपके पास क्या होना चाहिए बच्चे। अगर आपने मास्टर डिग्री प्रॉपरली केमिस्ट्री से कर रखी तो देखो कोई सस्पेंस है नहीं। लेकिन आपने अगर बच्चे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की है, सिर्फ फिजिकल से की है, अप्लाइड केमिस्ट्री से की है, एनवायरमेंट केमिस्ट्री से की है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से की है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से की है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से की है बच्चे, या एनालिटिकल केमिस्ट्री से की है, अगर इन विषयों में से बच्चे आपने किसी भी विषय से केमिस्ट्री, किसी भी विषय में आपने मास्टर डिग्री करी है, तो आपका जो सेट एग्जाम के लिए विषय होगा वो बच्चे केमिस्ट्री रहने वाला है। उसके बाद सर इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स से या मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से की है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से की है, या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स से की है, तो आप लोग इकोनॉमिक्स से भरेंगे। इंग्लिश से इंग्लिश होगा, ज्योग्राफी इसमें कोई संदेह नहीं है बच्चे। हिंदी या फिर आपने बच्चे लिंग्विस्टिक्स, इन दोनों में से किसी से भी मास्टर डिग्री करी है तो भी आप हिंदी से भर सकते हो। हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री या मेडाइवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री, इनमें से बच्चे मास्टर डिग्री में आपके पास में कोई भी विषय रहा हो तो आप हिस्ट्री से दे सकते हो। होम साइंस वालों का सेम रहेगा, लॉ वालों का सेम रहेगा। अच्छा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से बच्चे कौन दे सकते हैं, जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस से की है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिक्स साइंस से की है। लाइफ साइंस से कौन दे सकता है बच्चे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लाइफ साइंस वालों की मैं बात करूं, यानी बायोलॉजी के सब्जेक्ट जिनके पास रहे हों बच्चे, जिन्होंने बॉटनी से अगर मास्टर्स किया है, जूलॉजी से किया है, बायोकेमिस्ट्री से किया है, माइक्रोबायोलॉजी से किया है, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, बायो साइंस से किया है, एनवायरमेंटल साइंस से किया है बच्चे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स से किया है, फिशरीज से किया है, एक्वाकल्चर से किया है, लिम्नोलॉजी से किया है, एंटोमोलॉजी से किया है, जेनेटिक्स से किया है बच्चे, जेनेटिक इंजीनियरिंग से किया है, लाइफ साइंस से किया है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से किया है, या स्पीड टेक्नोलॉजी से सीड टेक्नोलॉजी से बच्चे आपने किया है, तो आप लोग इसको दे सकते हो। ठीक है, मैथमेटिक्स वाले, ये आप सभी के सामने सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस या स्टैटिस्टिक्स। फिलोसफी वाले फिलोसफी सेम रहेगा, फिजिकल का भी सेम रहेगा। फिजिकल साइंस से दे सकता, अगर आपने फिजिक्स से किया है, अप्लाइड फिजिक्स से किया, मटेरियल साइंस से किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, तो आपको फिजिक्स से देना होगा बच्चे। अब की बार बहुत सारे नए विषय जोड़े हैं। पॉलिटिकल साइंस से किया है, पब्लिक एड से किया है, या इंटरनेशनल रिलेशन से किया, तो आप पॉलिटिकल साइंस से दोगे। साइकोलॉजिकल, क्लिनिकल साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी से किया बच्चे, तो आप साइकोलॉजी से देंगे। संस्कृत ठीक है, सेम है सर। सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, योगा, ये सारी सेम रहेंगे बच्चे। इसके अलावा फिर इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है कि किस किस विषय से मास्टर डिग्री आपकी मान्य है बच्चे। तो मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स, मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस, मास्टर ऑफ लॉ। यानी ये वाली जो क्वालिफिकेशन है बच्चे वो आपकी मान्य है। इनके अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी है, अगर उसमें आपने मास्टर्स कर रखा है तो बच्चे वो आपकी मान्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे सब्जेक्ट के विषय में आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इनमें से कोई विषय है तो आप लोग सेट का एग्जाम दे सकते हैं, और इनके अलावा कोई विषय बच्चे तो डेफिनेटली आप लोग नहीं दे पाएंगे। तो चलिए बच्चे की इन्फॉर्मेशन वीडियो थी आप सभी के लिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।